तो उनमें से एक ने यमराज जी से विनती की कि हे प्रभु, हे देव, हे यमराज जी, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए। दूत के इस प्रकार अनुरोध करने पर यमराज जी बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है। जिस प्राणी के, जिस जीव के, जिस मनुष्य के जितने श्वास लिखे हैं वो उतने ही भोग के आएगा, उससे ज्यादा एक ही श्वास नहीं ले सकता। इससे मुक्ति का एक ही आसान तरीका है जो मैं तुम्हें बताता हूं, तो सुनो। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर में मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। ये कहकर वे दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गए। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी माँ के कथानुसार पूजन किया। उनका घर धन धान्यों से पूर्ण हुआ। इसी वजह से हर वर्ष 13 के दिन माँ लक्ष्मी जी की महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, दिवाली आने वाली है और दिवाली के दौरान आने वाले 5 महापर्वों में धनतेरस जो होता है, ये पहला पर्व होता है। हमारे उत्तरी भारत में कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन ये पर्व पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाया जाता है। कार्तिक पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरी क्योंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए ही इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। दोस्तों, आज मैं आपको धनतेरस के बारे में, धनतेरस की पूजा के बारे में और इसकी विधि के बारे में बताऊंगा। अकाल मृत्यु से कैसे बचें, अगर अकाल मृत्यु हो रही हो तो उसके क्या उपाय हैं, उसके द्वारा कैसे बचना चाहिए, इसके बारे में भी इस कथा का विस्तार होगा। और इस दौरान हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा से हमारे घर में पूरा साल धन की, अन्न की कोई कमी ना रहे, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, निरोगी काया रहे। इसके लिए भगवान धन्वंतरी की कैसे पूजा की जाए और अकाल मृत्यु से बचने के लिए यमराज जी को कैसे प्रसन्न किया जाए, ये सारा विस्तरण इस कथा में होगा। आप कथा के अंत तक बने रहिए और पूरी श्रद्धा से माँ लक्ष्मी को और भगवान धन्वंतरी को अपने हृदय में विराजमान करके कथा श्रवण कीजिए। दोस्तों, कहीं कहीं हमारी मान्यताओं के अनुसार ये भी कहा जाता है कि धनतेरस के दिन कोई भी वस्तु खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इस अवसर पर धनिये के बीज खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, जिसे दीपावली के बाद अपने बाग में, बगीचों में, गमलों में बीज सकते हैं। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की प्रथा है, सोना खरीदने की प्रथा है। वैसे तो जो कहा जाता है चांदी खरीदना ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर संभव ना हो, चांदी खरीदने की हैसियत ना हो, तो कोई ना कोई बर्तन जरूर खरीदना चाहिए। इसके पीछे का एक कारण ये माना जाता है कि ये चंद्रमा का प्रतीक है, जो कि हमें शीतलता प्रदान करता है और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। और संतोष को हमारे शास्त्रों में
हमारी कथाओं में सबसे बड़ा धन माना गया है। जिसके पास संतोष है, वह स्वस्थ है, वह सुखी है और वही सबसे धनवान है। भगवान श्री धन्वंतरी जी को चिकित्सा के देवता भी माना जाता है, क्योंकि वो देवताओं के चिकित्सक हैं। उनसे स्वास्थ्य और सेहत की कामना के लिए संतोष रूपी धन से बड़ा कोई धन नहीं है। हम लोग इस दिन दीपावली की रात श्री माँ लक्ष्मी जी और श्री गणेश जी की पूजा करते हैं। धनतेरस की शाम हर घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाने की प्रथा है। इसके पीछे एक बहुत अद्भुत और पवित्र कथा है। धनतेरस के दिन हम जो दीप जलाते हैं, जो दीप प्रज्वलित करते हैं आंगन में, द्वार में, माँ तुलसी के पौधे के आगे, उसकी कथा कुछ इस प्रकार है। ऐसा माना जाता है कि एक समय में एक राजा थे जिनका नाम हेम था। देव कृपा से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई और ज्योतिषियों ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का जिस दिन विवाह होगा उसके ठीक 4 दिन के बाद वह मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहां किसी स्त्री की परछाई भी उस तक ना पड़े। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। देव योग से कुछ ऐसा संयोग बना कि एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और प्रेम में पड़ गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचे। जब यमदूत राजकुमार के प्राण लेके जा रहे थे उस वक्त नवविवाहिता उसकी पत्नी का विलाप सुनकर उनका हृदय द्रवित हो उठा, परंतु विधि के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना पड़ा। यमराज को जब यमदूत कह रहे थे तो उनमें से एक ने यमराज जी से विनती की कि हे प्रभु, हे देव, हे यमराज जी, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए। दूत के इस प्रकार अनुरोध करने पर यमराज जी बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है। जिस प्राणी के, जिस जीव के, जिस मनुष्य के जितने श्वास लिखे हैं वो उतने ही भोग के आएगा, उससे ज्यादा एक ही श्वास नहीं ले सकता। इससे मुक्ति का एक ही आसान तरीका है जो मैं तुम्हें बताता हूं, तो सुनो। यमराज जी ने कहा, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। यही कारण है कि लोग इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं और यमराज जी से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे देव, हे यमराज जी, हमारे परिवार में किसी की भी अकाल मृत्यु ना हो। मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन जिस किसी की भी मृत्यु हो वो अपना पूरा जीवन भोग कर अपने प्राण त्यागे। तो ये कथा थी कि इस दिन दीपदान क्यों करते हैं। इस दिन धन्वंतरी जी के अलावा माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी, गणपति जी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे, तब लक्ष्मी जी ने उनसे उनके साथ चलने का आग्रह किया। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा, यदि मैं जो बात कहूं तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर आप मेरे साथ चल सकते हो।
तब माँ लक्ष्मी जी ने उनसे कहा कि मैं आपकी हर बात मानूंगी प्रभु, लेकिन मुझे भी आपके साथ धरती पर भ्रमण करने, विचरण करने चलना है। आप जैसा आदेश करेंगे मेरे प्रभु, मैं आपकी हर बात की, हर आज्ञा का पालन करूंगी। तब माँ लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि विष्णु के साथ धरती लोक पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पहुंचकर भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, हे देवी, जब तक मैं ना आऊं तुम यहां ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। श्री हरि विष्णु जी के जाने पर मां लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा, उत्सुकता हुई कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे भगवान ने इस ओर आने के लिए मना किया है। और भगवान स्वयं अकेले चले गए। मां लक्ष्मी जी से रहा ना गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी मां भी उनके साथ साथ पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों के पीले पूले फूल देखकर माँ लक्ष्मी जी बहुत मोहित हुई। माँ लक्ष्मी जी को वो सुंदर नज़ारा इतना मोहित कर गया, वो वहीं पर खो गई और उस सुंदरता का व्याख्यान करने लगी और अपने आप को धन्य मानने लगी कि मैं भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ इस भूलोक पर आई हूँ। अगर ना आई होती तो इतना सुंदर नज़ारा मुझे देखने को नहीं मिलता। वो इतनी मंत्रमुग्ध हो गई। फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी माँ जी ने गन्ने तोड़े और उनको चूसने लगे। उसी क्षण भगवान श्री हरि विष्णु जी आ गए और ये देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज हुए, गुस्सा हुए, क्रोधित हुए और उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम ना मानी, और ऊपर से किसान के खेत में चोरी कर बैठे, ये अपराध किया है। अब तुम इस अपराध के जुर्म की सजा भुगतोगी। इस किसान के यहाँ 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि विष्णु उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तो माँ लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन माँ लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी जी का पूजन करो, फिर सोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही कहा। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। माँ लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्यों से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बहुत ही आनंद से और बहुत ही वैभव के साथ बीते। फिर 12 वर्ष के बाद माँ लक्ष्मी जी जाने के लिए अपने बैकुंठ धाम पधारने के लिए तैयार हुई। भगवान श्री विष्णु जी माँ लक्ष्मी जी को लेने के लिए आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तो भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, हर कोई चाहता है कि लक्ष्मी जी उनके यहाँ निवास करें। दरिद्रता कोई नहीं चाहता, गरीबी कोई नहीं चाहता, हर किसी को धनवान रहना है, ऐश्वर्यवान रहना है। ये तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सकते, ना आज तक कोई रोक पाया है, तुम कैसे रोक पाओगे। इनको तो मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। किसान हठपूर्वक कहने लगा कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को अपने यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। तब माँ लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा ही तुम करो। तुम कल घर को अच्छे से साफ सफाई करके लीप पोत कर गाय के गोबर से इसको श्रृंगार करना, पोतना, और रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना। सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी।
किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर में मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। ये कहकर वे दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गए। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी माँ के कथानुसार पूजन किया। उनका घर धन धान्यों से पूर्ण हुआ। इसी वजह से हर वर्ष 13 के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ माँ लक्ष्मी जी की, धन्वंतरी जी की पूजन विधि क्या है, इनका पूजन कैसे किया जाए। धनतेरस की पूजा दीपावली के पहले कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन की जाती है और इस त्योहार को बहुत सी श्रद्धा से, विश्वास से मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। साथ ही यमराज के लिए घर के बाहर दीप जलाकर रखा जाता है, जिसे यम दीप कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यमराज के लिए दीप जलने से अकाल मृत्यु का भय पूरी तरह से नष्ट होता है। एक बार की बात है, हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन के बाद धन्वंतरी जी अमृत कलश के साथ हाथ में धारण किए हुए समुद्र से बाहर आए थे। इस कारण धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है। माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी जी को भाई बहन माना गया है, क्योंकि माँ लक्ष्मी भी समुद्र से प्रकट हुई थी और धन्वंतरी जी भी समुद्र से प्रकट हुए थे, इसलिए रिश्ते में वो आपस में भाई बहन हैं। धनतेरस के इस शुभ दिन पर माँ लक्ष्मी की पूजा करके माँ से प्रार्थना करनी चाहिए और माँ भक्तजनों पर हमेशा समृद्धि और सुख की वर्षा करती रहे। इस दिन भगवान श्री गणेश की और माँ लक्ष्मी की मूर्तियाँ, विग्रह लोग अपने घर में लेकर आते हैं, उनकी पूजा करते हैं। दीपावली के दिन श्रद्धा के साथ आरती करके माँ से हमेशा सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। बात करते हैं यमदीप को कैसे पूजा जाए। यमदीप की पूजन विधि क्या है, इसमें करना क्या है। चौकी, लकड़ी की चौकी लेनी है, उसको अच्छे से धोकर सुखा लेना है। उस चौकी के बीचों बीच रोली घोल से स्वास्तिक बनाना है। अब इस स्वास्तिक पर सरसों तेल का दीपक जो है गेहूं के आटे से बनाना है और उस दीपक को जलाना है। जो दिया, गेहूं के आटे का दिया जलाकर उसको प्रज्वलित करना है। उस दीपक में शेद वाली कोडी को डाल दें। अब दीपक के चारों ओर गंगा जल से 3 बार छींटा करना है और हाथ में रोली लें और रोली से दीपक पर तिलक लगाएं। अब रोली पर चावल लगाएं, दीपक के अंदर थोड़ी चीनी और शक्कर डाल दें और 1 रुपये का सिक्का दीपक के अंदर डाल दें। दीपक पर फूल समर्पित करें। सभी उपस्थित जन दीपक को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। हे यमदेव, हमारे घर में अपनी दया दृष्टि बनाए रखना और परिवार के सभी सदस्यों की रक्षा करना। फिर सभी सदस्यों को तिलक लगाएं। अब दीपक को उठाकर घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दाहिनी ओर रख देना है। दीपक का लो दक्षिण दिशा की ओर करना है। ये होगी हमारी यमराज को समर्पित दीप प्रज्वलन की विधि। अब मैं आपको बताता हूं भगवान धन्वंतरी की पूजन विधि। यमदेव की पूजा के बाद भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है। पूजा में बैठकर धूप, दीप, घी का दिया मिट्टी के दिए में प्रज्वलित करना है और अक्षत, चंदन, नैवेद्य द्वारा भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी है। पूजन के बाद धन्वंतरी के मंत्र का 1 माला जप करना है। वो मंत्र क्या है? ओम धम धन्वंतरे नमः। जाप के पूर्ण करने के बाद दोनों हाथों को जोड़कर प्रार्थना करें, हे भगवान धन्वंतरी, ये जाप आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। कृपया हमें
उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करना, हमें निरोगी काया प्रदान करना। अगर हमारे शरीर में कोई ऐसा रोग है जिसका कोई उपचार नहीं हो पा रहा है, तो अपनी कृपा दृष्टि से, अपने आशीर्वाद से उस रोग को हमेशा हमेशा के लिए हमारे शरीर से समाप्त कर देना। धन्वंतरी भगवान की पूजा हो जाने पर अंत में मां लक्ष्मी जी का घी का दीपक जलाकर पूजन करें, ताकि श्री लक्ष्मी जी की कृपा अदृश्य रूप में आपके घर परिवार पर वर्ष भर बनी रहे। आवश्यक सामग्री होती है उसमें 1 आटे का दीपक, 3 मिट्टी के दीपक धन्वंतरी, यम और मां लक्ष्मी जी के लिए। बत्ती रुई की लेनी है, सरसों का तेल, घी, माचिस, 1 छेद वाली कोडी, फूल, चावल, रोली, गंगाजल, चम्मच, चीनी, शक्कर, आसन। जमीन पर नहीं बैठना है, आसन के ऊपर बैठना है। मिठाई, नैवेद्य, धूप और धूप दान तथा 1 चौकी पूजा करने के लिए। तो दोस्तों, ये धनतेरस की आपको कथा भी सुना दी है, यमदीप प्रज्वलन की कथा भी सुनाई है, भगवान धन्वंतरी की कथा भी आपको सुनाई है, और माँ लक्ष्मी जी को क्यों पूजा जाता है धनतेरस के दिन, ये कथा भी आपको सुनाई है, विधि भी आपको बताई है, और क्या क्या सामग्री चाहिए वो भी आपको मैंने सारी बताई है। अतः आप इस पूजन को पूरी विधि से, पूरी श्रद्धा से, विश्वास के साथ मां के चरणों को अपने हृदय में विराजित करके कीजिए। मां लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी जी और यमदेव जी हम सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान हमेशा आप सब पर, हम सब पर प्रसन्न रहें, हमें निरोगी रखें, स्वस्थ रखें और अकाल मृत्यु से बचाएं। जय श्री राम, राधे राधे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय श्री राम।